विच इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का थियरम हम करेंगे। पहले शॉर्ट में समझते हैं एंगल बाइसेक्टर मीन्स क्या है। एंगल बाइसेक्टर, हमें एक ट्राइंगल दिया होता है। ट्राइंगल में हमें बताना है कि जब उसका बाइसेक्टर जो हम बनाते हैं, व्हाट यू मीन बाय बाइसेक्टर? बाइसेक्टर डिवाइड्स एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जब भी हम लोग कोई भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, मतलब वो एंगल को इक्वली दो मेजर में डिवाइड करता है, कॉमन। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ट्राइंगल दिया है ABC, हमने ऐसे एंगल बाइसेक्टर बनाया है। सो एंगल बाइसेक्टर हमने नाम दिया है। सो ACE इज इक्वल टू एंगल ECB, मतलब ये दोनों एंगल को लोग ने इक्वली डिवाइड किया है एंगल बाइसेक्टर में। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। सो हमें ये बताना है कि व्हेन दिस बाइसेक्टर डिवाइड्स दिस एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, सो जो बचे हुए इनके साइड दैट इज AE अपॉन EB, ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू CA अपॉन CB। हमें ये प्रूव करना होता है। सो एज यूजुअल जैसे हम लोग वर्किंग जो भी है यहाँ पे करेंगे, थियरम पार्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो पहले हमारा थियरम क्या है? हमारा थियरम है एंगल बाइसेक्टर। सो हम लोग पहले हेडिंग देते हैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइएंगल। ये हो गया हमारा मेन हेडिंग। अभी हम लोग स्टार्टिंग जैसे हमारा अकॉर्डिंगली सीक्वेंस है वैसे ही हम लिखेंगे। पहला थियरम, देन गिवन, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर फिफ्थ वाला कंस्ट्रक्शन के बाद ऑलवेज प्रूफ, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हेंस प्रूव। चलते हैं थियरम की तरफ। पहले हम थियरम लिखेंगे, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle। angle का जो opposite side है that is side AB in the ratio of remaining sides। मतलब हमें ये जो angle bisector है इसके opposite sides को और remaining sides को, sides opposite to the angle in the ratio of remaining side, मतलब ये वाला अपॉन ये वाला is equal to ये वाला अपॉन ये वाला। लिखते हैं थियरम। Theorem, the bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides। ठीक है, सो ये थियरम का हमने नाम लिख दिया। अभी गिवन। सो गिवन में हमें क्या गिवन है? गिवन के पहले हमें ऑलवेज डायग्राम बनाना है। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास डायग्राम है ट्राइंगल ABC, पहले उसे बनाते हैं हम। एक ट्राइंगल दिया हुआ, इसका एंगल बाइसेक्टर भी बना देते हैं। तो हमारे पास ट्राइंगल है ABC, एंगल बाइसेक्टर बना दिया हमने। हमें पता है डिवाइड्स एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये एंगल का लोगो दोनों सेम है। सो इस तरह से हमारा ट्राइंगल बन गया। अब जो गिवन है वो पहले हम लिखते हैं। सो गिवन, in triangle ABC, in triangle ABC क्या दिया हमें? बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C intersects segment AB in the point, कौन सा पॉइंट पे जाके अटका हो? E पे।
ए बी इन द पॉइंट ई। कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है? पॉइंट ई पे। अभी हमें प्रूव क्या करना है? सो नेक्स्ट टू प्रूव ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए सी या सी ए अपॉन सी बी। सो ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। यहाँ तक वेरी सिंपल, जो दिया हमें जस्ट पुट करना है। अब आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है? ध्यान से देखो, हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है? हमें एक लाइन बनानी है विच शुड बी पैरेलल टू ये वाली लाइन। हमें इससे पैरेलल एक लाइन बनानी है पासिंग थ्रू पॉइंट बी। बी से पास होना चाहिए वो पॉइंट। इससे एक पैरेलल लाइन हमें बनानी है और बी से पास भी हो रही है वो लाइन, और उसे एक्सटेंड करना है और ए सी को एक्सटेंड करके उसे मिला लेना है और लेट दैट पॉइंट बी पॉइंट डी। समझ में आया? इसे हम फेयर में बनाते हैं। हमें एक लाइन पैरेलल टू दिस लाइन बनानी है। सो पैरेलल लाइन, और सी से ए सी हमें एक्सटेंड करना है सच दैट वो उस लाइन को जाके मीट हो जाए। लाइन एक्सटेंड कर दिया हमने। कंस्ट्रक्शन है, हमने डॉट डॉट में बनाया। जस्ट ये लाइन हमने, बिकॉज वो लाइन है, हमने उसे प्रॉपर लाइन की तरह बनाया। जैसे हमें पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस यहाँ पे एप्लीकेबल हो गए। एक्सटेंड हमने कर दिया। अभी जो पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया उसे लिखते हैं। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे सी ई। पहले वो लिखते हैं, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे सी ई। पैरेलल हमने बना दिया है। पासिंग थ्रू पॉइंट बी। बी से पास हो रही हो लाइन। अब क्या करना है? हमें ए सी को एक्सटेंड करना है। ये एक हो गया। फिर यू हैव टू एक्सटेंड ए सी so that it intersect at point, जहाँ पे आके इंटरसेक्ट हो रहा है, that is your point D. intersect at point D, बराबर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D. so अभी कंस्ट्रक्शन भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमें प्रूफ करना है। सो प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? हमें बताना है कि ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। पहले हम रफ में समझेंगे। पैरेलल लाइन से ये दोनों लाइन्स आर पैरेलल। सो रे बी डी, ये जो बी डी है और ए डी जो है ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दैट इज सी ई और डी बी, हम अगर यहाँ पे बनाते हैं और इनका एक ट्रांसवर्सल हम बनाते हैं, ट्रांसवर्सल। सो दिस ट्रांसवर्सल के वजह से हमें पता है एंगल ए सी ई, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। ए सी ई इक्वल टू सी डी बी। क्यों? सी ई पैरेलल टू बी डी बोला है, ए डी उसका ट्रांसवर्सल है। सी ई पैरेलल टू बी डी बोला है और ए डी ट्रांसवर्सल है। ये दोनों लाइन में ये ट्रांसवर्सल है। सो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि ये वाला एंगल दैट इज ए सी, जो यहाँ पे सी बनता है, एंगल सी और ई, ए सी ई, मतलब ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी बी, ये वाला एंगल। देखिए दो लाइन है, ट्रांसवर्सल है। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेक्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली जब बी सी ट्रांसवर्सल है तो बी सी ट्रांसवर्सल है, सो ई सी बी दैट इज दिस एंगल एंड सी बी डी दैट इज दिस एंगल। ये z बनता है, मतलब ये अल्टरनेट एंगल्स है। सो by taking these two lines as parallel and this as transversal, corresponding angles are congruent,
Similarly, if these two lines are parallel and this is the transversal, so these two angles are congruent. ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स की वजह से वो लोग कॉन्ग्रुएंट है. अब इसे जो हमें समझ में आया उससे पहले हम लिखते हैं. सो हमें दिया है रे सी ई पैरेलल टू बी डी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल. तो क्या पता चला इससे हमें, देयरफॉर ये वाले एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स. सो देयरफॉर एंगल ए सी ई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी, क्योंकि दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. और इसे हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली BC is ट्रांसवर्सल. जब BC ट्रांसवर्सल है सो ECB और CBD कॉन्ग्रुएंट है. सो उसे लिखते हैं अल्टरनेट एंगल से. एंगल ECB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD. क्यों? बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स. और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2. इतना हो गया. बट हमें पता है ACE मीन्स ये एंगल कॉन्ग्रुएंट टू ECB ये एंगल. क्यों? हमें यहाँ पे दिया है ACE कॉन्ग्रुएंट टू ECB हमें दिया है, तो पहले उसे लिखते हैं. बट हमें पता है एंगल ACE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECB. कैसे पता हमें? इट्स गिवन. फिर क्या? हमें ऑटोमेटिकली पता है ये तो पहले इक्वेशन लिख देते हैं. इक्वेशन नंबर 3. अभी हम लोग इसको कंपेयर करेंगे. ACE हमारे पास यहाँ पे, CDB नहीं है. ओके, ECB हमारे पास है. तो ACE इक्वल टू CDB, ECB इक्वल टू CBD. तो इससे हमें पता है कि CDB और CBD इक्वल है, बिकॉज ACE और ECB इक्वल है. ये दोनों इक्वल होने की वजह से ये दोनों भी इक्वल है. देयरफॉर तीनों इक्वेशन को इक्वलाइज करने के बाद हमें पता है एंगल CBD is congruent to angle CDB. CDB और CDB और CBD कॉन्ग्रुएंट है. कैसे पता चला हमें? फ्रॉम 1, 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन से हमें पता चला. आगे क्या करना है? हमें देखना है CBD जो हमने ट्राइंगल बनाया हुआ है उसमें ये वाला साइड CB और ये वाला साइड CD, दिस टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. क्यों? क्योंकि दे आर साइड अपोजिट्स टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. हमने यहाँ पे बना दिया है. ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है. हमें ऑलरेडी पता है कि ये दोनों इक्वल है. सो ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है. वंस हमें पता है कि कोई भी ट्राइंगल का बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से. सो हमें पता चला कि ये दो साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है. सो हमें पता है साइड सी भी कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD, तो उसे भी लिख देते हैं. इन ट्राइंगल CBD क्या पता चला हमें? साइड CB is congruent to side CD. इसका रीजन हमें लिखना है. साइड्स ऑपोजिट्स टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. तो जब ये मालूम है हमें तो इससे एक और इक्वेशन हमें मिल गया. क्या मिल गया? देयरफॉर
CB is equal to CD. This is our equation number 4. फिर क्या, अभी ABD ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो हमारा बनता है, यहाँ पे EC पैरेलल टू BD है. बाय कंस्ट्रक्शन हमें पता है कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, सो बाय BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD. राइट. सो हम लोग लिखते हैं जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसे लेते हैं क्या, इन ट्राइंगल ABD, बड़ा वाला ABD सेगमेंट EC पैरेलल टू सेगमेंट BD. कैसे पता, बाय कंस्ट्रक्शन. हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है, सो इसे हमने लिख दिया. जैसे हमें पता दो लाइन पैरेलल है, ऑटोमेटिकली AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CD लिखो. देयरफॉर AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CD. कैसे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम. एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5. हमें अभी 4 और 5 को कंपेयर करना है. हमें पता है CB और CD सेम है, तो हम लोग CD की जगह पे CB लिख सकते हैं बिकॉज दे आर इक्वल. सो हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे, दैट इज AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CD की जगह पे हम CB लिखेंगे. दैट्स इट. फ्रॉम 4 and 5, from our equation number 4 and 5. This is our equation number 4. This is our equation number 5. So 4 और 5 से हमें पता चल रहा है AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CB. सो जो हमें प्रूव करना था मिल गया है. इस तरह से हमारा थियरम हो गया है. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें लिखना है हेंस प्रूव्ड. होप आप लोगों को समझ में आया थियरम.